किसी भी देश की संपन्नता का सबसे बड़ा आधार उस देश की अर्थव्यवस्था यानी व्यापार होता है। अगर उस देश का व्यापार ही चौपट हो जाए तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। संयोग से हमारे दुश्मन देश चीन की भी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। जब से चीन ने भारत को सीमा पर आंख दिखाना शुरू किया है, तब से भारत ने बड़ी समझदारी से चीन से सीधे युद्ध ना लड़ते हुए चीन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना शुरू कर दिया है, यानी चीन की अर्थव्यवस्था को ही कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत जानता है कि अगर भारत ने चीन से युद्ध किया तो भारत की पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा नुकसान होगा। भारत ये भी अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन से दंडवत परिणाम करवाना है तो उससे युद्ध नहीं बल्कि व्यापार युद्ध छेड़ना होगा। इसी के चलते भारत लगातार चीन को कभी डिजिटल स्ट्राइक करके तो कभी चीनी कंपनियों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट छीनकर झटके पर झटका दे रहा है। अपनी इसी स्ट्रैटेजी के चलते अब तक भारत चीन को अरबों डॉलर का झटका दे चुका है, जिससे भारत में ही नहीं बल्कि चीन में भी चीनी कंपनियों और कारखानों पर ताले लटक गए हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भी चीन को ऐसा ही जबरदस्त झटका दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने कलर टेलीविज़न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, रंगीन टेलीविज़न की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति को मुक्त हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारी को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGFT से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी सेट्स पर यह बैन लगाया है, तो वहीं 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन साइज वाले LCD सेट्स पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। भारत सरकार के इस फैसले से चीन को कितना बड़ा झटका लगेगा, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 781 मिलियन डॉलर के टीवी सेट्स का आयात किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वियतनाम और चीन की थी। चीन से भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 428 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,500 करोड़ के टीवी आयात किए। वहीं वियतनाम के लिए ये आंकड़ा 293 मिलियन डॉलर का था। अगर भारत लगातार चीन को ऐसे ही झटके देता रहा तो चीन न केवल घुटनों पर आ जाएगा बल्कि भारत से युद्ध करना तो दूर, युद्ध की धमकियां देना भी छोड़ देगा।